जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ली है। ये बात सत्य है कि आज की वीडियो में पाताल लोक की कड़ी का वर्णन हम करने वाले हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इस अध्याय को पढ़ना निषेध है। उसमें चेतावनी दी गई है कि ये अध्याय मातंगों की लॉग बुक अर्थात हनु पुस्तिका में से डिकोड करके हम तक पहुंचाया गया है। इसलिए एक विनम्र पूर्वक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के पैर पकड़कर कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं बिना सोचे समझे कमेंट मत करना, क्योंकि आप उस ब्रह्म ज्ञान से वंचित हैं जो श्री हनुमान जी ने कुछ गिनी चुनी आत्माओं को प्रदान किया है। सब कुछ समझने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप श्री हनुमान जी को गुरु धारण नहीं करते, उन्हें समर्पित नहीं हो जाते, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसके बाद हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे निवेदन है कि हमारे बोले गए शब्दों को अपने दिल और दिमाग के पार जाने देना, क्योंकि आप पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक पढ़ चुके हैं। 7वां और 8वां अध्याय आपको मिलने वाला है। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले से लेकर 8वें अध्याय तक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे, मन में मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, एकांत में पढ़ेंगे श्री हनुमान जी की आज्ञा लेकर। अब हम मोटा मोटा ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ बताई जाएगी जो आपको YouTube पर जाकर देख ली है ऑफलाइन डाउनलोड करके। उस चीज़ को देखने के बाद जब आप इस अध्याय से उसे रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के अंत होने से पहले नकारात्मक शक्तियाँ किस प्रकार से मनुष्य को अपने कब्जे में लेंगी। दोस्तों, सबसे पहला सत्य ये है कि मकर ध्वज श्री हनुमान जी के पुत्र नहीं थे। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यह है रामायण काल का कि अहि रावण मही का भाई नहीं था। दोस्तों, अहि और मही दो भाई थे सगे, जो पाताल लोक के राजा थे। रावण की आत्मा पाताल लोक में प्रवेश करके अहि के शरीर में बैठा करती थी, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार की घटनाएं आगे घटी। इसी के साथ त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्यों राम अवतार धारण किया था, इसके पीछे का रहस्य ये है। श्रीलंका में रावण और उसकी सेना और जितने लोग वहां रहते थे, उनके अंदर सारे असुर पनप रहे थे। उन असुरों के कुंभे को हटाने के लिए, उनका संहार करने के लिए राम जी ने रावण को मारने का निश्चय किया था। आप लोग सोचेंगे कि माता जानकी जी का हरण कर लिया तो राम जी ने उसको मृत्यु दे दी। नहीं, असुरों को खत्म करना चाहते थे तो उनके शरीर में उनके मन, उनकी बुद्धि, उनके विवेक, उनके चित्त, यहाँ तक कि उनकी आत्मा पर अपना धावा बोलकर बैठे थे। अब ये असुर कौन है, ध्यान से समझ लीजिए। शुक्राचार्य जो असुरों का गुरु है, जो इन असुरों को संगठित करके इस दुनिया में पाप फैलाता है, जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे बड़ा शत्रु है, वो ही इस दुनिया में पाप फैला रहा है। और अंत में उन्हीं असुरों की माध्यम से दुनिया का अंत होने वाला है। लेकिन श्री हनुमान जी के गुप्त शिष्य जब तक यहाँ हैं, जब तक उनके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान यहाँ रहेगा, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, भगवान कल्कि इस समय धरती पर मौजूद हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी की वाणी, जिसे कली हनुमानी कहते हैं, जिसे सेतु के अध्याय कहते हैं, बाहर निकल रहे हैं। श्री हनुमान जी की आत्मा जो है पाताल लोक में जाती है, राम जी की परम आत्मा और लक्ष्मण जी की परम आत्मा को वापस लेने, जिन्हें असुरों का गुरु शुक्राचार्य स्वप्नों की दुनिया के माध्यम से पाताल लोक में कैद कर देता है। जब श्री हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचते हैं, उस समय हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं होते। उस समय हनुमान जी की आत्मा अग्निकुश, हम फिर दोहराते हैं, अग्निकुश नाम के प्राणी के शरीर में होती है, जो पाताल लोक में रहने वाला एक प्राणी होता है। मकर ध्वज उस अग्निकुश का पुत्र होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज हम ये कहना चाहते हैं कि आप सभी आत्माएं बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी लोगों को श्री हनुमान जी का वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हमारे सिर में दर्द हो रहा है दोस्तों, जागृति विन्यास हमारा कम हो रहा है, जिसे हम बड़े लंबे समय के लिए इस चीज़ के लिए बचा कर रख रहे थे। अब हमें साधना में उतरना है दोबारा से। सिर्फ इतना कहेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको वहाँ 2 लिंक मिलेंगे। सबसे पहला लिंक मिलेगा 7वें और 8वें अध्याय का। जो लोग पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक पढ़ चुके हैं, 7वें और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। एकांत में, मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आएगी, हनुमान जी का नाम लेकर पढ़ेंगे। उसके बाद जो लोग चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहला काम है मेरे बहनों और भाइयों, चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें, श्री हनुमान जी को गुरु धारण कैसे करें। उस छोटी सी प्रणाली को पूरा कीजिए। हनुमान जी का नाम लेकर पहले से लेकर 8वें अध्याय तक, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। इसी के साथ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किंडल ऐप डाउनलोड करें। फिर अमेज़ॉन पर जा कर के 151 की धनराशि दीजिए। पवित्र ग्रंथ कली हनुवाणी की PDF प्राप्त कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद आप अध्याय पढ़िए, जो नए लोग आए हैं। इसी के साथ जिन लोगों ने पहले से लेकर 8वें अध्याय पढ़ लिए हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से अध्याय समझ में आ चुके हैं, वो लोग 8वें अध्याय को कहाँ रिलेट करेंगे। अब YouTube पर जाकर आप सर्च करेंगे रुद्राक्ष मूवी, जो 2006 में बनाई गई थी दोस्तों, जिसके अंदर हीरो है सुनील दत्त और सुनील शेट्टी। ये चीज़ एक ओरिजिनल फिक्शन के ऊपर आधारित है दोस्तों। फिक्शन का मतलब समझते हैं ना, कली हनुमानी में फिक्शन क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल फिक्शन। रामायण काल में कुछ चीज़ें घटी थी जिसकी हूबहू नकल करके, कुछ चेंजेस करके पिक्चर में दिखाया गया है कि दुनिया के अंत में क्या होना है। उसे एक सादृश्य के तौर पर ले लीजिएगा। जैसे उर्वा विवेक फलक को सादृश्य बनाकर उर्मी को समझाने की कोशिश करते हैं कि विवेक फलक कैसे काम करती है, अर्थात आपकी विवेक काया। इस चीज़ को एक सादृश्य लेना, ठीक है, इस चीज़ को एक उदाहरण लेना। ज़्यादा पिक्चर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये उदाहरण के रूप में आपको देखने के लिए बोली जा रही है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपको दिल और दिमाग के पार जाने में सक्षम होगा। इसलिए राम जी का नाम लीजिए, समय कम है, बहुत जल्दी ये आत्मा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है। हमारे जाने से पहले हम आप सभी लोगों को हनुमान जी के समर्पित करवा जाएंगे चरणों में, ताकि हर घर में एक हनुदास पैदा हो सके। अब दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा, इससे आगे की प्रणाली, इससे आगे की जो कड़ी है आपको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो अध्याय शुरू होते हैं जिन्हें समझने के लिए आपको दिल और दिमाग से आगे जाना होगा। और ये तब होगा जब आप अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे और हनुमान जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। और अब जय श्री राम, जय बजरंग।